हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। अब स्ट्रिंग फंक्शंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं, बट लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस की बात की थी। आज हम अलग वाले स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। वो कौन से हैं? एक फाइंड फंक्शंस है, एक इंडेक्स है, इज अल्फा है, इज डिजिट है और इज एलएम, ठीक है। तो जो ऊपर के हैं, ठीक है, ऊपर के जो दो फंक्शंस है फाइंड, वो क्या करता है? वो फाइंड करता है कैरेक्टर को कि एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर है कि नहीं, ठीक है। अगर वो इस तरीके से फाइंड करेगा तो वो क्या करेगा? इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा कि भाई जैसे कि मैंने हेलो वर्ल्ड में ओ ओ को फाइंड कर दिया, तो ओ में वो इंडेक्स नंबर दे देगा कि हेलो वर्ल्ड में वो कौन से वाले इंडेक्स में है, ठीक है। और इंडेक्स भी सेम चीज करता है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि फाइंड फंक्शन अगर कोई कैरेक्टर नहीं है फिर भी हमने फाइंड फंक्शन को में उसको रख दिया, ठीक है, तो क्या करेगा? फाइंड फंक्शन -1 रिटर्न कर देगा कि नहीं है, ठीक है। बट इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा? अगर नहीं होगा तो वो एरर रिटर्न कर देगा, ठीक है। समझे? मैं जब प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करूंगा तब आपको डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर होगी। बट हाँ, और जो इज अल्फा, इज डिजिट और इज एलनम है, ये क्या चीज करते हैं? देखिए, इनमें एक कॉमन चीज ये है तीनों में कि ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स में ही आपको रिटर्न देंगे, ठीक है। ट्रू या फॉल्स, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ट्रू या फॉल्स या तो फिर एरर, आपको तो बताइए, ठीक है। तो ईज अल्फा क्या करता है? ईज अल्फा स्ट्रिंग में देखेगा कि सिर्फ कैरेक्टर ही है क्या उस स्ट्रिंग में। अगर कोई नंबर होगा तो फॉल्स दे देगा, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग में, ठीक है। इवन स्पेस भी है ना, तो भी इज अल्फा आपको फॉल्स देगा। स्पेस, सिंपल वाला स्पेस भी है तो, समझ रहे आप? हाँ, इसको क्या चाहिए? टोटल कैरेक्टर चाहिए इज अल्फा को, ठीक है। इज डिजिट क्या करेगा? इज डिजिट आपको अगर डिजिट होगा तभी ट्रू करेगा, अगर डिजिट में एक भी अल्फाबेटिकल का कैरेक्टर होगा तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। बट इज एलनम क्या करेगा? अगर आपकी इसमें कैरेक्टर और न्यूमरिक वैल्यू, मतलब कैरेक्टर और नंबर दोनों होंगे, ठीक है, आपके स्ट्रिंग में, फिर भी वो आपको ट्रू वैल्यू करेगा। बट वो कब फॉल्स वैल्यू करेगा? फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। स्पेशल कैरेक्टर इन द सेंस कि एट द रेट हो गया है, हैश हो गया है, डॉलर साइन हो गया है ना, इस तरीके से। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। चलिए पाइचाम में चलते हो, प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को करके फिर समझते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंड देन मैं सिंपली इसको प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट फंक्शन में ही मैं सारी चीजें करूंगा, तो ए डॉट फाइंड, ठीक है। मैं फाइंड फंक्शन का यूज करके बताऊंगा कि ओ मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, सिंपली ओ। तो मैं रन कर दूंगा, तो ओ मेरे को दे देगा कि ओ जो है वो फोर्थ वाले इंडेक्स पे है, ठीक है। बट ओ तो यहाँ भी है, इसने यहाँ की ही वैल्यू क्यों रिटर्न की? देखिए, ऐसा है कि फाइंड फंक्शन एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो उसको जो पहली वैल्यू मिलती है जो हमको फाइंड करना है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। वो बाकी फिर वो 1000 वैल्यू, उससे कुछ मतलब नहीं है उसको, ठीक है। जो पहली वैल्यू होगी उसको ही वो रिटर्न करेगा। बट हमको तो सेकंड वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि यहाँ पे हम डाल देंगे कि हमने तो अभी बाय डिफॉल्ट के 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इंडेक्स। हम यहाँ पे डाल देंगे 4 में तो हमको वैल्यू मिली कि 4 है, 4 में वैल्यू हमको ओ की है पता है, तो हम क्या करेंगे? 5 से स्टार्ट कर देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। 5 से स्टार्ट कर देंगे और फिर देखेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा, तो ओ जो वैल्यू है वो 7 वाले इंडेक्स पर है। समझ रहे आप? ठीक है। बट अगर समझो कि ऐसा कैरेक्टर हमने रख दिया जो है ही नहीं इस पूरी स्ट्रिंग में, ठीक है, तो हम अब क्या होगा? तो अब रिटर्न होगा -1, क्योंकि फाइंड फंक्शन -1 अगर नहीं है कोई वैल्यू जो हमने रखी है पैरामीटर में, तो वो -1 रिटर्न कर देगा। बट इंडेक्स क्या करता है? देखिए, इंडेक्स करता है अगर आई नहीं है तो ये एरर दे देगा हमको। समझ रहे? तो फाइंड और इंडेक्स में सिर्फ दो एक ही ये है डिफरेंस कि इंडेक्स जो है वो एरर रिटर्न कर देगा, और जो फाइंड है वो क्या कर देगा? वैल्यू रिटर्न कर देगा, वो भी -1, ठीक है, अगर नहीं होगा तो। बट देखिए, यहाँ पे ओ है, सेम चीजें दोनों भी करते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। ये भी इंडेक्स ही निकालेगा कि भाई 4 इंडेक्स पे है ना। एंड देन ये अगर मैं 5 से स्टार्ट करूँ, सेम चीजें, ठीक है, तो ये मेरे को सेम मिल जाएगी, ठीक है। तो इंडेक्स में और फाइंड फंक्शन में ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इज अल्फा।
ठीक है, इज अल्फा। अब इज अल्फा की वैल्यू देखिए कि ये क्या रिटर्न करता है। देखिए ध्यान से देखिए, अल्फा जो है, इज अल्फा, ये सिर्फ कैरेक्टर होने पर ही स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, लेकिन देखिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स क्यों कर रहा है, मैं बताता हूँ। ये फॉल्स इसलिए रिटर्न कर रहा है कि यहाँ पे है स्पेस। यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर है क्या, या कोई स्पेस है? तो अगर मैं स्पेस को हटा दूं एंड फिर से रन कर दूं, तो देन ये वर्क कर जाएगा। समझ रहे? तो इसको स्पेस भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसको स्पेस भी नहीं चाहिए। एंड देन अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर लिख दूं न्यूमेरिक वाला, तो इसमें भी ये फॉल्स कर देगा। समझ रहे आप? इस तरीके से। हाँ, तो ये हो गया इज अल्फा, जो सिर्फ अल्फाबेटिकल वैल्यू को मतलब रीड करता है ना। इसमें मैं लिख दूंगा, और इसमें लिख दूंगा कि इज एलनम, है ना। एलनम नहीं, डिजिट था, है ना। इज इज डिजिट। ठीक है, एंड देन मैं इसको रन कर दूंगा, तो देखिए ट्रू, क्योंकि इसमें सारे डिजिट है, न्यूमरिक है ना। एंड देन मैं इसमें तो ये फॉल्स देगा क्योंकि यहाँ पे आ गया स्पेस। ठीक है, बट मैं इसके बीच में कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू डाल दूँ तो फिर से फॉल्स कर देगा। ठीक है, समझ गया इस तरीके से। अभी देखते हैं इज एलनम। इज एलनम, अब इज एलनम किस तरीके से काम कर रहा है। इज एलनम ट्रू इसलिए दिया क्योंकि इज एलनम अगर कैरेक्टर है तो भी रिटर्न करेगा ट्रू, अगर कैरेक्टर डिजिट भी है तो भी रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अगर मैं सारा इससे हटा दूं फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए, अगर इसमें सिर्फ सिर्फ वर्ड्स होंगे, कैरेक्टर होंगे, तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। समझ रहे? तो इसको दोनों चल जाए, बट इसमें एक भी स्पेशल कैरेक्टर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि एट द रेट, तो ये मेरे को फॉल्स दे देगा। ठीक है, इसको स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए। ठीक है, इसको स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए, इसको स्पेस भी नहीं चाहिए। देख रहे हो आप, इसको स्पेस भी नहीं चाहिए। तो हम तो ये तीनों इस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमने इस बार 5 फंक्शन देख लिए, है ना। फाइन, अगर आपको नहीं समझा होगा मेरा वीडियो तो आप फिर से जाके देख लीजिएगा एक बार प्लेलिस्ट से, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक था फाइंड फंक्शन, एक था इंडेक्स। इन दोनों में ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एरर का है। ठीक है, इज अल्फा एक डिजिट, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे से। और इज अल्फा में न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन द सेंस कि ये दोनों को एक्सेप्ट करता है। ठीक। हाँ, बट इस स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।